पर्सनली ऑफ कोर्स बिल्कुल एग्री करता हूँ कि उस तरीके से परफॉर्मेंसेस दी गई। आई थिंक PSL वो टूर्नामेंट था जहाँ मैंने ऑलमोस्ट एवरी ईयर परफॉर्मेंसेस दी हैं, अच्छी परफॉर्मेंसेस दी थी। उम्मीद हुई थी कि जो पिछले 6 साल से मुल्तान के लिए किया था वो इधर आके कराची में भी उसी तरीके की परफॉर्मेंसेस देंगे, बट अनफॉर्चुनेटली एक टाइम आता है, स्ट्रगल किया काफ़ी इन द मिडिल। बैटिंग पे काफ़ी अफसोस है उससे पर्सनली। जहाँ तक टीम की बात की, देखें ये इतना कम्पिटिटिव टूर्नामेंट हुआ है 5 टीमों के दरमियान। कराची में हमने 2 मैचेस देखे, क्वेटा के खिलाफ और आज का मैच। ये 2 मैचेस हम अच्छा फिनिश करते हैं, छोटी छोटी चीज़ें अच्छी करते हैं तो 6 विन्स होती हैं और 4 लॉसेज होती हैं, जहाँ 4 विन्स हैं और 6 लॉसेज हैं। ऑब्वियसली टीम में दक्षता भी आया बीच में, जो 3 में से 2 मैचेस जीते हुए थे। 13 लोग हमारे कैंप में बीमार हुए, और हम उस वक्त अनफॉर्चुनेटली स्केड्यूल ऐसा था कि उसी वक्त हम 3 मैचेस खेल रहे थे 4 दिनों में। जो आप 3 मैचेस खेल रहे थे 4 दिनों में, 11 में आपको चेंजेस करने पड़े फोर्सफुली, तो वो एक चीज़ थी जहाँ हम तीनों मैचेस हार गए। तो उनको देखते हुए, 2 क्लोज मैचेस को देखते हुए, इस टूर्नामेंट की एज ए टीम कहानी काफ़ी डिफरेंट हो सकती थी। तो जहाँ तक टीम की परफॉर्मेंस है उससे मैं काफ़ी मुतमईन हूँ, क्योंकि देखें कुछ कल का भी हमने दोनों मैचेस देखे, उनमें से एक भी चीज़ हमारे फेवर में जाती वो स्टोरी डिफरेंट होती। और कभी कभार आपको रिलाई करना होता है दूसरी टीमों के रिजल्ट्स में, और मैं समझता हूँ कि जब से हम लाहौर से जीते, लाहौर में अगर आप सारे वो रिजल्ट्स देख लें इन टर्म्स ऑफ द टूर्नामेंट जो हम चाह रहे थे कि हमारे फेवर में जाए, थी उसमें सिर्फ इस्लामाबाद और कलंदर्स का ही मैच था जो कलंदर्स जीती थी, और वो एक चीज़ थी जो हमारे फेवर में गई थी। तो जब इतना हाईली कम्पिटिटिव टूर्नामेंट होता है तो छोटी छोटी मिस्टेक्स आपको काफ़ी कॉस्ट करती हैं, लेकिन जहाँ तक टीम का एफर्ट है, जहाँ तक टीम की रीबिल्डिंग थी, उसके साथ रिजल्ट्स लेना, आई थिंक काफ़ी टीम वाइज काफ़ी मुतमईन हूँ। हम देखें जहाँ तक आज का मैच की बात थी, काफ़ी ट्रिकी पिच था, सबके सामने था, बॉल ग्रिप भी हो रहा था, सीम भी हो रहा था, स्पिनर्स को काफ़ी स्पिन भी मिल रहा था। छोटी छोटी हमने मिस्टेक्स की हैं, जैसे आखिरी ओवर में, थर्ड लास्ट ओवर में ओवरथ्रो पे एक चौका लगा, लास्ट ओवर में एक मिसफील्ड हुई जो 1 रन होना चाहिए था, वो पीछे चौका चले गया। तो छोटे छोटे मार्जिन होते हैं, और अगर आप देखें पावर प्ले पे जब हम बॉलिंग कर रहे थे, जब उनके आई थिंक 52 रन से 52 में से 12 एक्स्ट्रास थे। 12 एक्स्ट्रास आई थिंक पहले 6 ओवर में काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ज़ल्मी की बॉलिंग काफ़ी डिसिप्लिन थी, आपको उनको क्रेडिट देना होगा, और जहाँ तक हमारी गलतियाँ थी वहाँ काफ़ी छोटी छोटी। पोस्टमार्टम ऑब्वियसली मैंने पहले सवाल में कर लिया। आई थिंक लंबा टूर्नामेंट हुआ, एज ए टीम काफ़ी करीब थे हम। 2 क्लोज मैचेस थे, जिसको मैं शॉर्ट फिर से बोलूँगा, 2 क्लोज मैचेस से क्वेटा के खिलाफ इधर और आज ज़ल्मी के खिलाफ। अगर हमने फिनिश किए होते तो आज हमारी 6 विन्स होती और 12 पॉइंट्स होते। तो इतने मार्जिन होते हैं, क्वालिटी टीम्स की बहुत हाई होती है। और तीसरा आपका, जहाँ तक आपने यंगों की बात की है, देखें सबसे अच्छी बात है कि इस बार नॉर्मली PSL में होता था कि आपको बॉलर्स बहुत अच्छे मिलते थे, बट आई थिंक इस बार आप कह सकते हैं कि बैटिंग का भी स्टैंडर्ड इमर्जिंग प्लेयर्स में भी, और बॉलिंग का भी स्टैंडर्ड, साथ में फील्डिंग का स्टैंडर्ड काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। तो काफ़ी अच्छे डायरेक्शन में जा रही है, और ऑब्वियसली PSL वो टूर्नामेंट है जिसने पाकिस्तान को हर लेवल पे प्लेयर्स प्रोड्यूस करके दिए, और उम्मीद है कि आगे भी करके दें। देखें जब आप टीम बनाते हैं उसमें रिटेंशंस होती हैं, रिटेंशंस के बाद ड्राफ्ट होता है, ड्राफ्ट के बाद आपके पास एडिशनल पिक्स होती हैं, कुछ रिप्लेसमेंट्स होती हैं। काफ़ी चेंजेस हुए थे कराची किंग्स में ओवर द लास्ट 2 ईयर्स, आप देख लें स्पेशली इस ईयर काफ़ी जो लोकल कोर थी जो प्लेयर्स की वो चेंज हुई है, काफ़ी यंग लोग आए हैं। हमारे 4 इमर्जिंग प्लेयर्स हमारे स्क्वाड में थे। अरफात मिन्हास इस साल स्क्वाड में आया नया। तो हमने काफ़ी हमने चेंजेस किए हैं। आमिर खान इस साल आया, तो हमारे पास कोई 6-7 ऐसे प्लेयर्स हैं जो पहले PSL कभी उस तरीके से नहीं खेले हुए थे। तो आई थिंक उस वक्त उनको राइट अवे मैदान में डालना वो भी इतना आसान काम नहीं होता, क्योंकि मैनेजमेंट भी नहीं थी, ऑब्वियसली कैप्टनसी भी नहीं थी। तो हमारी कोशिश ये थी कि किस तरीके से हम इन प्लेयर्स को भी आगे देख सकते हैं, किस तरीके से हम अपने रिजल्ट्स को भी देख सकते हैं, और इन प्लेयर्स की ग्रूमिंग कैसी होगी। ग्रूमिंग तब अच्छी होगी कि जब आप टॉप के एक्सपीरियंस प्लेयर्स के साथ खेलेंगे। तो शोएब मलिक हो गए, इमरान खान हो गए, कैरन पोलार्ड हो गए, इवन आप जेम्स विंस को आप देख लें, काफ़ी एक्सपीरियंस कैंपेनर हैं। इन लोगों का, हसन अली का एक बहुत बड़ा रोल रहा है, अनवर अली का बहुत बड़ा रोल रहा है इन टर्म्स ऑफ स्क्वाड को मेंटोर करना, इन यंग लड़कों को मेंटोर करना। तो हमेशा आप एक
बैलेंस देखते हैं यूथ और एक्सपीरियंस में, और कुछ चीज़ें होती हैं जो आप कहते हैं ऑफ द फील्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस, इंटेंजिबल कॉन्ट्रीब्यूशंस, जो ऑब्वियसली फील्ड में नहीं नजर आती, वो ये होती हैं कि जो एक्सपीरियंस प्लेयर्स होते हैं वो किस तरीके से अपने यंगस्टर्स को साथ लेके चलते हैं। तो कोशिश ये थी कि हम आपस में एक मिक्सचर बनाएं एक्सपीरियंस और यूथ का, और ऑब्वियसली वो जब ड्राफ्ट हुआ, जब रिटेंशन हुई, तो हमने इस चीज़ को काफ़ी प्रायोरिटी दी। देखिए, आई थिंक सेकेंडली जो आपने बातें की हैं, ऑब्वियसली स्क्रीन पे कुछ चीज़ें नज़र आती हैं, बट वो ऑन द स्पॉट चीज़ें होती हैं, नी जर्क रिएक्शन होता है, उसमें लोग जजमेंट काफ़ी पास करते हैं कि गुस्सा आ गया, फलाना चीज़ हो गई। एक तो हर प्लेयर पैशनेट है, इसमें कप्तानी की बात नहीं है। आई थिंक मैं जिस भी टीम के लिए खेलूँगा, मैं क्या कहते हैं, पूरा अपना एफर्ट दूंगा, पूरी जान दूंगा। कुछ मोमेंट्स होते हैं, इंसान है, इंसान कोई भी परफेक्ट नहीं होता, ब्लैक और वाइट नहीं होता कि ये ठंडा है, ये गर्म है। आई थिंक हर इंसान में एक ग्रे एरिया है। कुछ उसकी क्वालिटीज़ होती हैं जो ज़्यादा कामनेस की तरफ पॉइंट करती हैं, कुछ उसकी वो क्वालिटीज़ होती हैं जो वो होती हैं। तो एक मिक्सचर होता है, एक बैलेंस होता है, और आई थिंक वहाँ जहाँ हारिस वाला इंसिडेंट हुआ था, उसमें मैं फोर्थ अंपायर के पास गया था क्लैरिफिकेशन के लिए, और फोर्थ अंपायर हमारे एंड से दूसरे एंड तक भाग गए थे। तो लोग समझ रहे थे कि मैं फील्ड पे जा रहा हूँ, मैं कोई चीज़ प्रोटेस्ट कर रहा हूँ, मैं कुछ प्रोटेस्ट नहीं कर रहा था। मैंने जो हाथ का इशारा भी किया था, वो फोर्थ अंपायर को किया था कि वो उस तरफ दौड़ पड़े थे, तो मैं उनके पीछे दौड़ तो नहीं पड़ सकता था, बहुत बुरा लगता। तो आई थिंक इमोशंस में वो चीज़ थी। डिसीजन को रिस्पेक्ट किया, आउट था, थोड़ी क्लैरिफिकेशन चाह रहे थे कि उसने कैच कंप्लीट किया है नहीं। जहाँ तक शादाब का हुआ था, अगेन नो हार्ड फीलिंग्स, मेरे सबसे अच्छे दोस्तों में से शादाब आता है, बट उस वक्त मैंने रिव्यू लिया, तो रिव्यू इसलिए लिया था क्योंकि मुझे पता था आउट नहीं है। उसने वाइट बॉल दे दी थी, तो मैंने उससे पूछा अगर ट्राउजर को लगे और अल्ट्रा एज में ट्राउजर का निशान, मतलब वो स्पाइक है, कि आप वाइट वापस लोगे? उसने कहा वाइट वापस लूंगा, लेकिन जो रिव्यू है वो आपका जाया हो जाएगा। तो मैंने बड़े हाफ हार्टेडली रिव्यू लिया। तो शादाब वहां से आए और कह रहे हैं कि टाइम खत्म हो गया। तो मैंने उससे कहा आप अंपायरिंग ना करें, आप अपनी जगह पे जाएं। तो वो इन द स्पिरिट, जब हम बिल्कुल फ्रेंडली खेलते हैं तब भी लोग बोलते हैं कि भाई बहुत ही दोस्ती यारी हो रही है, अंदर मिलके वो खेल रहे हैं। जब कोई गुस्सा दिखाता है तो वो कहते हैं कि यार ओवर हो गया। एक पैशनेट गेम है। आई थिंक फील्ड में होते हैं तो ऑब्वियसली आप अपनी टीम के लिए जो भी एज होता है वो गेन करने की कोशिश करते हैं, और इसमें कोई हार्ड फीलिंग्स नहीं है, कोई भी इसमें आप कह सकते हैं कोई इल फीलिंग किसी की तरफ नहीं। देखें, सबसे पहले जब भी आप कोई भी प्लैटिनम प्लेयर लेता है, आपकी कोशिश ये होती है कि उस प्लैटिनम प्लेयर को पूरा चांस दिया जाए। अनफॉर्चुनेटली वो स्टेप अप नहीं कर पाए, और जहां उन्होंने स्टेप अप नहीं किया, आफ्टर अ सर्टेन नंबर ऑफ गेम्स हमने उस पर डिसीजन लिया। कभी भी इजी चीज़ नहीं होती, आप हमेशा स्टेप होते हो, आप कई जगह उनको बेनिफिट्स देते हो कि इस बंदे ने इन जगहों पर परफॉर्म किया। जो हमने कोशिश की थी कि नवाज को रावलपिंडी में खिलाते हैं, वहाँ उनकी एज अ बैट्समैन भी अगर देखें तो हमेशा कोई ना कोई सोच होती है कि इसने कहीं ना कहीं परफॉर्म किया है, कुछ ना कुछ टीम को एज दे सकता है। ठीक है, हर प्लेयर पर बुरा वक्त आता है, ये भी अंडरस्टैंड करना चाहिए। अरफात ज़रूर खेलें, आज उन्होंने बॉलिंग भी अच्छी की है, बट ऑब्वियसली कंडीशंस भी डिफरेंट थी, तो कंपैरिजन करना ज़रा सा इस चीज़ पे अनफेयर होगा। और देखें, आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर्स होते हैं और होते रहेंगे। कभी कभार एक मैच होता है, मैं आप लोगों को मिसाल दे सकता हूँ कॉलिन मनरो की, के इवन कल तक उनके नंबर्स इतने अच्छे नहीं थे, हालांकि उन्होंने 2-3 बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली थी। कल उन्होंने सिंगल हैंडेडली इवन विद एन इंजरी इस्लामाबाद को जिताया। तो जब आप प्लैटिनम प्लेयर लेते हैं, आप कोशिश करते हैं उसको बैक करने की, और उस सीजन में आपको ट्रस्ट करना पड़ता है, बट अनफॉर्चुनेटली प्लेयर्स पे बुरा वक्त आता है और वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते। और सर, ये टीम गेम है, इधर सिर्फ कप्तान नहीं होता, 20 प्लेयर हैं, मैनेजमेंट है। आई थिंक सब उतने इंपॉर्टेंट है जितना कप्तान होता है। मैंने जिस टीम की भी कप्तानी की है, मैं कभी भी नहीं चाहता कि मैं फोर फ्रंट पे हूँ, मैं पोस्टर बॉय हूँ। टीम गेम है, आपको अपने हर प्लेयर को उतना ही इंपॉर्टेंट फील कराना चाहिए, क्योंकि इसमें देखें किसी की परफॉर्मेंस अच्छी होती है, किसी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती, कोई खेलता है कोई नहीं खेलता, किसी को ज़्यादा मौके मिलते हैं, किसी को कम मौके मिलते हैं। तो आप कोशिश करते हैं कि एज ए टीम मैनेजमेंट आप सबको एक ही लेवल पे रखें। तो ये तो बहुत अच्छी बात है हमारी मैनेजमेंट की कि उन्होंने सबको वो किया। देखें, जहाँ तक आपने बात की बीमारी की, मैंने बिल्कुल इसको पूरे टूर्नामेंट पे उसमें यूज़ नहीं किया। 3 मैचेस हुए थे, उसमें से हम 2 मैचेस जीते हुए थे। अगले 3 मैच हमारे 4 दिन में थे, और उसी वक्त लोग बीमार हुए थे। तो 4 दिन में 13 लोगों को वापस आना मुमकिन नहीं था। अनफॉर्चुनेटली वही 3 मैचेस आ रहे थे, उसमें से अगर एक हम क्वेटा का मैच जो क्लोज था वो फिनिश कर लेते, लेकिन इसमें टीम को थोड़ी दाद देनी चाहिए कि फोर्सफुल चेंजेस हुई हैं, लोग हॉस्पिटल में गए। उसके बाद भी जब हम आए तो हम 3 में से 2 मैचेस जीते आज से पहले।
तो ये एक वो चीज़ थी जिसमें हमें एक क्रूशियल वक्त में हमारी टीम को डिस्टर्ब किया था। एक सेट प्लेइंग 11 बन गई थी, वो प्लेइंग 11 चेंज हुई और वो अगले 3 मैचेस तक चेंज होती रही, जो 3 मैचेस में हम रिजल्ट नहीं ला सके। वरना आई थिंक वही मैंने आपसे कहा कि अगर हमने 2 मैचेस क्लोज फिनिश किए होते तो आज हमारी 6 विन्स होती 4 के बजाय। तो इतने कम्पिटिटिव टूर्नामेंट में ऐसी चीज़ें होती हैं। Thank you very much.